किसी भी कंपनी में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक पैसा लगाने वाले, दूसरे कंपनी को चलाने वाले। अब जैसे आपको पता ही है जो पैसा लगाने वाले कौन लोग होते हैं, होते हैं इन्वेस्टर्स यानी कि शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो कंपनी में अंशधारक यानी शेयर होल्डर्स है, दे इन्वेस्ट द मनी। नेक्स्ट इज हु रन द कंपनी, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी को रन करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या आप उसको बोर्ड भी बोल देंगे तो भी चलेगा, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, दे रन द कंपनी, दे मैनेज द कंपनी। ठीक है ना। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि एक कंपनी में जो बोर्ड होता है उसमें कम से कम कितने डायरेक्टर्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। कम से कम कितने होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन है इसका वो क्या है, 149, जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो 149 सेक्शन जो है वो डील करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कम से कम डायरेक्टर्स कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, वीमेन डायरेक्टर्स की संख्या कितनी होगी, रेजिडेंट डायरेक्टर की संख्या कितनी होगी, उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनका क्या रोल होगा कंपनी में। ठीक है, उनकी कंपोजिशन में क्या रोल होगा, वो कितने होंगे कंपनी में। ठीक है, इस वीडियो में तो हम केवल बात किसकी कर रहे हैं, केवल और केवल जो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की, कि कम से कम कंपनी में डायरेक्टर कितने होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे। ठीक है जी, तो चलिए, तो जो डायरेक्टर की संख्या है वो डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि कंपनीज की जो टाइप्स है वो कौन सी है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है ना, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 1 पर्सन कंपनी में जो कम से कम डायरेक्टर्स होते हैं, कम से कम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1। प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में कम से कम 3। तो याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, 1 2 3। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर की संख्या 1 और प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। ठीक है ना। देखिए 1 पर्सन कंपनी में मेंबर ही एक होता है, अब हो सकता है कि वही मेंबर को कंपनी डायरेक्टर बना दे। ठीक है ना। तो 1 पर्सन कंपनी में डायरेक्टर की संख्या कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा बताना है मैंने अभी। ठीक है, मिनिमम कितने हैं, 1। ठीक है, और प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 3। सिंपल, 1 2 3, ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक। नेक्स्ट आता है कि मैक्सिमम जो संख्या होती है ये बिल्कुल डिफरेंट है इससे। ठीक है, यहां पे 15, सभी के लिए 15, सभी के लिए एक ही लिमिट है 15। बेशक 1 पर्सन कंपनी है, बेशक प्राइवेट कंपनी, बेशक पब्लिक कंपनी है, सभी के लिए क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो कितने हैं, 15। अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या 15 के बियॉन्ड कंपनी जा सकती है, तो आंसर है यस। कंपनी अगर डायरेक्टर की संख्या 15 के बियॉन्ड ले जाना चाहती है तो संख्या क्या है कि 15 के बियॉन्ड ले जा सकती है, 15 के बियॉन्ड ले जा सकती है। बट उसके लिए कंपनी को क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को क्या चाहिए, बियॉन्ड 15 क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास होता है वो होता है सेक्शन 114 के तहत। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 टाइम्स मेजोरिटी, यानी कि जो वोट डाल रहे हैं लोग, ठीक है, तो जो वोट्स हैं वो फेवर में अगेंस्ट का 3 गुना होनी चाहिए। यानी अगेंस्ट अगर वोट है 50, यानी वोट अगेंस्ट है, तो फेवर में कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स कम से कम, यानी एटलीस्ट 150 वोट्स फेवर में होनी चाहिए। इट इज कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 114। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, सभी में 15। और अगर कंपनी क्या है कि डायरेक्टर की संख्या बियॉन्ड 15 ले जाना चाहती है तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन 114 के तहत जो पास होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो वोट्स फेवर में चाहिए होती हैं ऐसा पास करने के लिए, वो अगेंस्ट का एटलीस्ट 3 गुना होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल भी दी, जैसे मान लीजिए अगेंस्ट कितनी है, 50 है, तो फेवर में कितनी चाहिए, 50 का कम से कम 3 गुना, यानी एटलीस्ट 150 वोट्स क्या है फेवर में होनी चाहिए। ठीक है ना।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको क्या है कि प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार की वीडियोस का फायदा मिलता रहे। ठीक है जी, थैंक यू।